वो हुसैन इब्न अली दीन बचाने निकले, करबला में तो मोहम्मद के घराने निकले। से बिछड़ा तो मोहब्बत को तरस जाएगा, मुझसे बिछड़ा तो मोहब्बत को तरस जाएगा। वो मेरे प्यार, वो मेरे प्यार, वो मेरे प्यार की लज्जत को तरस जाएगा। 11 साल के उम्र में पूरे हिंदुस्तान में अभी अगर कोई कव्वाल तहलका मचा रहा है, उसका नाम है अजमत आफ्ताब वारसी, जो 11 साल का महज उम्र है। और अभी समझिए कि इनका कव्वाली हर जगह सुना जाता है। और अभी ये झारखंड के पलामू ज़िले के रामगढ़ प्रखंड स्थित बेड़मा भंडी पंचायत में जो हज़रत मखदूम सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मुबारक मौके पर जो कव्वाली का प्रोग्राम कराया जाता है, तो यहाँ तशरीफ़ ये लाए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ में वो जादू है जो लोग सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। सबसे पहले सच्चाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अजमत आफ्ताब वारसी। आप ये कव्वाली के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में कब से जुड़े हुए हैं, आए हैं? जी ये पैदाइशी है। पैदाइशी है जी। इतना अच्छा आप कव्वाली गाते हैं, आपके पीछे मेहनत किनका रहा? जी मेरे डैडी की मेहनत है इसमें। आपकी डैडी का मेहनत रहा है जी। चलिए आगे हम लोग और बात कुछ करेंगे, लेकिन सबसे दिल के करीब जो आपका कव्वाली हो, गज़ल हो, थोड़ा ऑडियंस को सुना दीजिए। जी एक नाते पाक है जी, जो मेरी बहुत मशहूर हुई है जी, आपके दुआ से और अल्लाह के करम से जी। तो आपके सामने मैं ये पेश कर रहा हूँ। मैं तो मुफलिस भी हूँ और लाचार भी, कैसे जाऊँ मोहम्मद की सरकार में। मैं तो मुफलिस भी हूँ और मैं जाऊँ मदीने, मेरी औकात नहीं है। सरकार बुला लें तो बड़ी बात नहीं है। मैं तो मुफलिस भी हूँ और आप जब बभंडी के सरजमी पे 29 और 30 तारीख का जो कार्यक्रम रहा, कैसा 29 तारीख के दिन प्रोग्राम में आपको लोगों की दुआएं मिली? बहुत दुआएं मिली, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार दिया। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी कर रहे हैं पढ़ाई। हाँ। हिंदी इंग्लिश तालीम आप हासिल कर रहे हैं या उर्दू तालीम हासिल कर रहे हैं? हिंदी उर्दू इंग्लिश सभी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो कैसे पढ़ाई के साथ साथ प्रोग्राम भी करना है, क्योंकि प्रोग्राम तो आपका शायद लगातार होते रहता है? जी ऑनलाइन भी कर लेते हैं। ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं? किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं? मैं 5th में। और कोई कुछ गज़ल जो होता है, जो किसी का अगर दिल टूटता है, वैसे लोगों के लिए कुछ एक आध सैड सॉन्ग अगर गज़ल आपको याद हो तो सुना दीजिए। गज़ल? जी, चाहे वो किसी का भी गज़ल हो, दर्द भरा गज़ल कुछ सुना दीजिए आप। मुझसे बिछड़ा तो मोहब्बत, मुझसे बिछड़ा तो मोहब्बत को तरस जाएगा। 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 वो मेरे प्यार, वो मेरे प्यार, वो मेरे प्यार की लज्जत को तरस जाएगा। हो
वाकई इनके आवाज़ में वो जादू है जो लोग अगर सुनेंगे, सुन करके हैरान हो जाएंगे कि इतने कम उम्र का लड़का, समझिए कि आखिर इतना इनका नाम रोशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके आवाज़ में वो जादू है। अच्छा आफ्ताब अजमत जी, ये आप बताइए कि जब आप एल्बम से स्टार्ट किए थे या डायरेक्ट मंच ही कर रहे थे? जी डायरेक्ट मंच। डायरेक्ट मंच जी। अब तक एल्बम किए हैं कि नहीं, एल्बम गाए हैं जी कि नहीं? एल्बम बहुत हैं। हाँ, किस कंपनी से एल्बम गाते हैं? श्री कैसेट्स हैं। अब तक एल्बम आप कितने एल्बम गा दिए होंगे? कम से कम 20-25। 20-25 एल्बम गा दिए होंगे। जी जी। पहला एल्बम आपका कौन सा था? जी पहला एल्बम अभी 2-3 साल पहले थे। जी जी, कौन सा था? कुछ अगर याद हो तो उसको भी थोड़ा वो भी गुनगुना। याद नहीं हो। याद नहीं? बहुत दिन हो गए, वो बहुत पहले का है। हाँ, तो आपको लगा था कि जैसे अभी आप इतने कम समय में, कितने सालों से गा रहे हैं आप एल्बम? और ये कव्वाली? जी 3 सालों से। 3 साल। जी कव्वाली तो मतलब 11 साल से गा रहे हैं कव्वाली। आपको ये लगा था जब फर्स्ट एल्बम आप गाए थे तो कि इतने कम समय में आपको लोग इतना पसंद करेंगे, इतना लोग आपसे प्यार करेंगे? नहीं पता था। नहीं पता था। अब कैसा लगता है जब इतना समझिए कि लोग प्यार करते हैं और आपके पीछे आपके डैडी का इतना मेहनत, और ये मेहनत रंग भी ला रही है और रंग लाई है, तो कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है। मेरे डैडी मेरे गुरु भी हैं। जी जी। डैडी ही गुरु हैं। जी। चलिए, वाकई में अगर कोई भी कार्य में अगर माँ और पिता का अगर आशीर्वाद मिल जाए, दुआ मिल जाए, तो इससे बड़ी बात नहीं होती है। अगर माँ और बाप की अगर दुआ मिल जाए तो समझिए कि बेटा कोई भी काम को जो है कि आसानी से हासिल कर सकता है। कि आपके तरह अगर कोई और कव्वाली गाना चाहेंगे, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? क्या वो पढ़ लिख कर के आए या डायरेक्ट आ जाए? जी पढ़ लिख कर आए। पढ़ लिख कर के आए। चलिए जी मेहनत करें, मेहनत और एक गुरु की जरूरत और है। माँ बाप की दुआएं लें। जी चलिए, जाते जाते आप एक और कोई अच्छा सा शहीदी कव्वाली सुना दीजिए, क्योंकि आपका आवाज़ में वो जादू है, अगर सुनते हैं तो लगता है कि और सुनते ही रहे। ये मैं शहीदी पेश कर रहा हूँ। जी जी। वो हुसैन इब्न अली दीन बचाने निकले, वो हुसैन इब्न अली दीन बचाने निकले, करबला में तो मोहम्मद के घराने निकले, करबला में तो मोहम्मद के घराने निकले। चलिए, माशाअल्लाह, अजमत आफ्ताब वारसी साहब जो कव्वाल 11 साल में समझिए कि इनका नाम काफ़ी रोशन है, और ये अभी पलामू के सरजमी पे आए हैं और यहाँ भी काफ़ी समझिए कि इनके चाहने वाले हो गए, इनके फैंस फॉलोइंग काफ़ी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आप लोगों को इनसे मिलाने का प्रयास किए, हमारा ये प्रयास कैसा लगा, और इनके द्वारा जो सुनाया गया गज़ल भी सुनाया गया, शहीदी कव्वाली भी ये गुनगुना करके सुनाया, आप लोगों को कैसा लगा? अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।